हजरत, इतना कहने के बाद अब आइए मैं ये अर्ज कर दूं कि आज का ये जश्न गौसल वरा जो अल्लाह के महबूब बंदे सरकार गौसे आजम जिन्हें हम बड़े पीर कहते हैं, रोशन ज़मीर कहते हैं, उनकी मोहब्बत में सजाया गया है। हजरत, मेरे नबी की आमद से पहले इस दुनिया में जितने दीन आए तो उनको आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ने जमीन पर दूसरे नबियों को भेजा जो उस दीन की मदद करते रहे। लेकिन जब अल्लाह ने इस्लाम को, मेरे नबी को आखिरी नबी बना करके भेजा और इस्लाम को अब क़यामत तक रहना है, अब क़यामत तक न कोई दीन आएगा, न कोई रसूल आएगा, न कोई किताब आएगी, न कोई किसी तरह का सहीफा आएगा। आखिरी नबी हमारे रसूल हैं, आखिरी किताब अल्लाह का कुरान कलाम मजीद है। बेशक बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत, तो इस दीन को आगे अब कैसे बढ़ाया जाएगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बन के दुनिया में तशरीफ ला चुके। अब न कोई नबी आएगा, न कोई रसूल आएगा, तो क़यामत तक इस दीन में तरोताजगी कौन पैदा करेगा? दीन को मजबूत कौन करेगा? दीन को आगे कौन बढ़ाएगा? तो इसकी जिम्मेदारी दो जमातों पर है। एक है उलमा की जमात और एक है वलियों की जमात। अल्हम्दुलिल्लाह। और उन सारे वलियों के सरदार सरकार गौसे आजम सैयदुना व मुर्शिदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी है। हजराती, आप अपने अफरा तफरी बंद कर दें। लंबा सफर करने के बाद मैं आपके दरमियान पहुंचा हूं। अजीजम मोहम्मद आजम इकबाल सल्लल्लाहु की दावत मोहब्बत पर, आपकी दावत मोहब्बत पर हाजिरी का शरफ मुझे नसीब हुआ, इसलिए वक्त को ज़ाय न कीजिए। चंद बातें ही अगर दिल पर असर कर गई तो इंशाअल्लाह वो काफी होंगी इंशाअल्लाह ताला। हजरात, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब मेरे नबी ज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए तो उनके दुनिया से तशरीफ ले जाने के 460 साल के बाद, 200, 300, 400 साल के बाद जब दीन कमजोर हो चुका था, दीन अपनी असल सूरत खो चुका था, हालांकि ऐसा नहीं है कि मिट चुका था, और बहुत सारी तब्दीलियां लोगों ने लाने की कोशिश की, दीन बहुत कमजोर हो गया था, तो अल्लाह ने इसी दीन को मजबूत करने के लिए मुल्क ईरान के शहर जिलान में सैयदुना व मुर्शिदुना सरकार गौसे आजम को दुनिया में भेजा। इसी वजह से उनका एक लक़ब है मुहय्युद्दीन, जिसका माना होता है दीन को जिंदा करने वाला। हजरत, उनके ताल्लुक से बात इंशाअल्लाह मैं करूंगा, मगर उनसे पहले ये भी कहना जरूरी है कि अभी चंद साल, 2-3 साल पहले लखनऊ के मेरे एक दोस्त बगदाद शरीफ के सफर पर गए थे 11वीं शरीफ के मौके पर। जब वो वापस तशरीफ लाए तो मैंने उनको मुबारकबादी का फोन किया। मैंने कहा, भाईजान सफर कैसा रहा आपका बगदाद शरीफ का? बोले, मत पूछिए। आप हजरात शोर तो नहीं करेंगे? अब मुरादाबाद के लोगों, आप लोगों की पहचान दुनिया में बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आप खामोशी इख्तियार फरमाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं 2 बातें कह सकूंगा। हजरात, तो मेरे दोस्त जो बगदाद शरीफ गए थे, जब वो वापस तशरीफ लाए तो मैंने उनको मुबारकबादी का फोन किया। तो मैंने उनसे कहा कि जफर भाई, बगदाद शरीफ की हाजिरी कैसी रही? बोले, मत पूछिए, बहुत अच्छी रही। तो मैंने कहा, एक बात बताइए, लोग कितने रहे होंगे? बोले, लोग बहुत थे, हम गिन तो न सके लेकिन बहुत लोग थे। मैंने कहा, कुछ अंदाजा?
बोले अंदाजा भी मैं नहीं पेश कर सकता कि कितने लोग थे। तो मैंने कहा जरा ये बताइए कि ज्यादा तादाद 11वीं शरीफ के मौके पर बगदाद शरीफ में किस मुल्क के लोगों की थी? तो उन्होंने कहा हाँ मौलाना साहब सच्चाई है इस बात में जी कि बगदाद शरीफ में 11वीं शरीफ के मौके पर जो भारी तादाद थी वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों की थी। वाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उनसे कहा क्या मिस्र वाले नहीं थे, क्या सूडान वाले नहीं थे, क्या अमेरिका वाला, क्या चाइना वाला, क्या जापान वाला, क्या ऑस्ट्रेलिया वाला, क्या इंडोनेशिया वाले नहीं थे, क्या यमन वाले नहीं थे, क्या तुर्की वाले नहीं थे? बोले थे लेकिन बहुत कम तादाद में, सबसे ज्यादा तादाद हिंदुस्तान के लोगों की थी। तो मैं सोच ही रहा था या अल्लाह ऐसा क्यों है? तो फिर फौरन मेरा ज़मीर मुझे जवाब देता है कि हिंदुस्तान के लोग बगदाद शरीफ इसलिए ज्यादा जाते हैं और हिंदुस्तान के घर घर में 11वीं शरीफ इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि हिंदुस्तान वालों की ये खुशनसीबी है कि हमें गौस आजम की अजमत का पता बताने वाला इमाम अहमद रजा मिल गया। वो इमाम अहमद रजा, उन्होंने गौस आजम की हमें पहचान बताई है। इसलिए हर आज सुन्नी मुसलमान जब सुबह को उठता है तो सलातो सलाम पढ़ता है तो साथ में ये भी कहता है कि गौस आजम इमाम तुकावन नुका जलवा शान कुदरत पे लाखों सलाम। बहुत अच्छे जिंदाबाद जिंदाबाद। अरशद भाई है कि चले गए? अरशद भाई रहिएगा आप, है ना? गौस आजम इमाम तुकावन नुका जलवा शान कुदरत पे लाखों सलाम। और आला हजरत फरमाते हैं कादरी कर कादरी रख कादरी यो में उठा कदरे अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। हजरत कादरी हो आप सब, अल्हम्दुलिल्लाह। सिलसिले दुनिया में 4 हैं, सिलसिले कादरिया, सिलसिले चिश्तिया, सिलसिले सुहरवर्दिया, सिलसिले नक्शबंदिया। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में जो सबसे बड़ा सिलसिला है वो गौसे पाक का सिलसिला है। उनका नाम है अब्दुल कादिर, उनके नाम की तरफ मंसूब है उनका सिलसिला, इसलिए कादरिया कहते हैं और उनके मानने वाले को कादरी कहते हैं। हजरत आपने सुना होगा गौसे आजम दस्तगीर। दस्तगीर का मतलब यह है कि हाथ को पकड़ने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम ने आज भी हमारे हाथों को पकड़ लिया है। वो आज भी हमें सहारा दे रहे हैं और इंशाअल्लाह मरने के बाद भी हमें सहारा देंगे और इंशाअल्लाह जन्नत भी हमें सहारा देंगे और इंशाअल्लाह मरने से पहले जब नज़ा का वक्त होगा तब भी गौसे आजम हमें सहारा देंगे क्योंकि वो खुद फरमाते हैं दस्तगीर है वो, हाथ को पकड़ने वाले। तो गौसे आजम खुद फरमाते हैं कि जिस तरह आसमान लोगों के सरों पर साया किए हुए है इसी तरह से अब्दुल कादिर का ये हाथ लोगों के सरों पर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आप जरा जहन को करीब करो और मोहब्बतों के साथ बैठो तो इंशाअल्लाह मैं दिल लगा करके तकरीर कर दूं। हजरत आइए उस इमाम अहमद रजा की सुने कि जिन्होंने गौसे आजम का हमें पता बताया। और सुन लीजिए मुरादाबाद में एक से एक बड़े शायर हुए हैं। संभल की जमीन अपने आप में ऐतिहासिक जमीन है, रामपुर की जमीन ऐतिहासिक जमीन है। ये पूरा मुरादाबाद मंडल हो या रामपुर मंडल हो हजरत गिरामी यहाँ पर शोरा